सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 8 अप्रैल। निशंक होकर नामस्मरण करें। नामस्मरण करने के लिए कहा जाता है तो लोग बहाने बनाते हैं, किंतु वस्तुतः नामस्मरण करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। कोई काम करते समय अकारण कुछ विचार मन में आते ही रहते हैं ना, वैसे ही नामस्मरण करते समय विचार आए तो कौन सी बाधा है। कोई व्यर्थ विचार करने के बजाय क्या भगवान का नामस्मरण करना अच्छा नहीं है? जब समय मिलेगा तब व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने के बजाय नामस्मरण करें, और वो भी श्रद्धा से करें। 2 यात्री पैदल चल रहे थे। उन्हें भूख लगी। रास्ते में चलते समय एक अमराई दिखाई दी। उन्होंने मालिक से पूछा, क्या हम आम ले सकते हैं? मालिक ने कहा, 15 मिनट में जितने आम खा सकते हैं उतने खाओ। दोनों में से एक मालिक से सवाल पूछने लगा, खेती के लिए लगान कितनी देनी पड़ती है? खेती का असली मालिक कौन है? और ऐसे ही कई प्रश्न वो पूछता रहा। दूसरा यात्री जल्दी जल्दी आम खाता रहा। इतने में 15 मिनट हो गए। मालिक ने कहा, समय खत्म हुआ, अब तुम जाओ। एक का पेट भर गया, दूसरा भूखा रहा। इसका तात्पर्य यही है कि कई प्रश्न पूछने के बजाय श्रद्धा से नामस्मरण करें। नामस्मरण का अर्थ हम नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान जानता है। अतः नामस्मरण का महत्व समझे या न समझे, वो करें। ध्रुव ने क्या किया? नारद वचन पर विश्वास रखकर प्रेम से नामस्मरण करने लगा। उसे अन्य विचारों का, शंका कुशंकाओं का चस्का नहीं लगा। उसने एक तत्व नाम को ही अपनाया। इसलिए भगवान नारायण प्रसन्न हुए। संत निस्वार्थी होते हैं। वे निष्ठा से, लगन से बोध कराते हैं। उस पर हम श्रद्धा रखें और नामस्मरण करना प्रारंभ करें और निरंतर उसमें लीन हो जाएं। नामस्मरण कितने दिन किया जाए? नाम जब तक छोड़ने की इच्छा नहीं होती तब तक लेते रहें। नामस्मरण में लीन होने तक उसे लें। यदि उसमें लीन हो जाएंगे तो वो कभी छूटेगा ही नहीं। भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। उसमें जो तन्मय हो जाता है वही सच्चा साधक है। चरित्र भूल गए तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन नाम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नामस्मरण में ही सब कुछ है, चरित्र भी है। ज्ञान, उपासना, कर्म आदि मार्ग हैं, किंतु सब में आसान साधन नामस्मरण है। एक विशाल किला था। वो अभेद्य था। चींटी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा मजबूत परकोटा था। किंतु किले को एक बड़ा दरवाजा था। उसे एक बड़ा ताला लगा हुआ था। किसी एक व्यक्ति को उसकी चाबी मिल गई तो प्रवेश करना सहज हुआ। उसी प्रकार नामस्मरण चाबी है। परमार्थ कितना भी जटिल, दुर्लंघ्य, असाध्य हो, नामस्मरण से वो सध जाता है। नामस्मरण के लिए न प्रेम और न श्रद्धा होती है, ऐसी शिकायत की जाती है। संत वचनों पर विश्वास रखकर अखंड नामस्मरण करें, उसी में संतोष होगा। प्रतिदिन जगने पर नामस्मरण का नियम करें। स्नानादि कार्य हुआ तो ठीक है, लेकिन उसके कारण रुकना नहीं चाहिए। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।